नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मीन लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। जुलाई 2024 के महीने की बात करें तो आपके इस समय में जो भी ट्रांजिट हो रहे हैं उसके साथ साथ जो आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर है, रिजल्ट आपको ज़्यादातर महादशा अंतर प्रत्यंतर के साथ साथ जो बड़े ग्रह का ट्रांजिट होता है, जैसे शनि देव का ट्रांजिट 2.5 साल का, बृहस्पति देव का 1 साल का और राहु केतु का 1.5 साल का, इनसे आपके इवेंट्स जो ट्रिगर होने होते हैं लाइफ में उन महादशा अंतरदशा में, तो वो ज़रूरी होते हैं। तो जब भी कोई आप मंथली एनालिसिस समझते हैं तो आपको बड़े ग्रहों का ट्रांजिट समझना और उसके साथ जिन भी ग्रहों की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है उनका ट्रांजिट किस तरह से हो रहा है मंथली एनालिसिस में, और साथ में उनका बड़े ग्रहों के साथ किस तरीके से रिलेशन करके हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट वही मिल रहा है जो महादशा अंतर प्रत्यंतर आपको बता रही है। तो आप शुरू करते हैं। और क्योंकि आपके लग्न का स्वामी जो बृहस्पति देव बनते हैं उनका ट्रांजिट 1 मई को 1 मई को वृषभ राशि में हो गया है, और क्योंकि हम जब भी क्लासिक बुक्स पढ़ते हैं, वैदिक बुक्स पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये मेंशन है कि जो बृहस्पति देव है वो जीव कारक ग्रह है, और जो जीव कारक ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको, जो स्वयं आप जीव हो, वो जो दिशा है उस 1 साल में वो निर्धारित करते हैं, उनका जो ट्रांजिट होता है। तो अभी वृषभ राशि में हो रहा है, तो वृषभ राशि से जुड़ी हुई जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, चाहे परिवार से जुड़ी हुई, खाने पीने से, धन से जुड़ी हुई, सभी जीवों का कहीं न कहीं ध्यान उन्हीं सब चीज़ों पे जाने वाला है। उसके साथ-साथ क्योंकि त्रिकोण में उनकी कन्या राशि आती है, मकर राशि आती है और वृश्चिक राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस समय में, क्योंकि सभी लगभग ग्रह वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस वक़्त अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देख सकते हैं, परिवार से जुड़े हुए, धन से, खाने-पीने से जुड़े हुए इस समय में। तो अब शुरू करते हैं। और क्योंकि मकर राशि और कन्या राशि पे हैं तो ये कार्य क्षेत्र को भी जोड़ती हैं, तो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए भी, किसी के कोई हेल्थ से जुड़े हुए भी, बीमारी से जुड़े हुए भी चीज़ें हो सकती हैं। अब शुरू करते हैं आपके लग्न स्वामी की। लग्न स्वामी आपका तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है। तो क्योंकि आपका लग्न का और दसम भाव का मालिक तीसरे भाव में, तो बहुत कुछ चीज़ें आपके जीवन में बदल सकती हैं, कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं कार्य क्षेत्र को लेके, अपनी ज़िंदगी, अपनी हेल्थ, अपने माइंड, अपने आप को लेके कुछ आप नया कुछ कर सकते हो। मतलब अपने कार्य क्षेत्र में आप खुद स्वयं कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो। तो वो इनिशिएट आप बिज़नेस के फॉर्म में भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका दसम भाव का मालिक और आपके पहले भाव का मालिक एक ही है। तो जब भी आप किसी भी कार्य क्षेत्र में होंगे, वहाँ पर आपके माइंड की और आपकी फिजिकल बॉडी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके माइंड की और आपकी फिजिकल बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि अभी तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो बहुत सारे आप अगर बदलाव चाह रहे थे इस समय में, तो वो बदलाव आप देख सकते हो। खासकर कुछ नया शुरू करना, अपनी नेटवर्किंग करना अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम के लिए आप खुद से नेटवर्किंग कर सकते हो। कम्युनिकेशन बढ़ेगा इस समय में आपका कार्य क्षेत्र में जुड़ा हुआ। और क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और 11वें भाव पे, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू करोगे, छोटे या बड़े डिस्टेंस ट्रैवल होंगे आपके, पिलग्रिमेज ट्रैवल कर सकते हैं आप, बहुत सही डिसीजन इस समय में लोगे। नवम भाव पे दृष्टि हो रही है, कोई नया गुरु मिल सकता है, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, भाग्य से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, शादी हो सकती है आपकी, बिजनेस शुरू हो सकता है इस समय में। और वहीं पे मंगल देव का भी ट्रांजिट आपके क्योंकि 11 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में हो रहा है, और फिर 11 जुलाई के बाद 12 जुलाई को ये वृषभ राशि में बृहस्पति देव के साथ चले जाएंगे। तो क्योंकि मंगल देव आपके दूसरे भाव और आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं, तो मंगल देव कहीं ना कहीं आपको ये धन को बढ़ाएंगे, धन को, भाग्य के साथ अचानक से आपका धन बढ़ेगा। परिवार में भी बहुत सारे बदलाव आप देख सकते हैं, बहुत सारे भाग्य से, पिता की मदद से कुछ आप, बहुत सारे आपने परिवार में बहुत सारे बदलाव देखेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी स्पीच को लेके, अपने बोलने को लेके आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह जब दूसरे भाव में जाता है, तो ऐसे लोग जितना ज़्यादा तीखा, तला, ये सब चीज़ें खाते हैं जो, तो उनकी भाषा भी उसी तरीके की होती है। वो लोग बोलने में भी थोड़े से हार्श हो जाते हैं, थोड़ा-सा कटु वचन बोलना किसी को। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं जब मंगल देव यहाँ पर होते हैं दूसरे भाव में। और खाने-पीने के मामले में भी ये लोग तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तला भुना, तीखा, ये सब चीज़ें। तो मंगल देव जब 11वें भाव से, जब ये आपके जब 11 जुलाई को जब ये दूसरे भाव से जब ये तीसरे भाव में जाएँगे वृषभ राशि में 12 जुलाई को, तो उनकी युति वहाँ पे बृहस्पति देव के साथ होगी।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, क्योंकि मंगल देव की चौथी दृष्टि हमेशा कंट्रोलिंग होती है। तो मंगल देव जब तक कि 11 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, आप अपने बच्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपका इंटेलेक्ट भी साथ नहीं देगा, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह आपकी बुद्धि के लिए नहीं होता है ये, बल्कि इंटेलेक्ट को डिस्टर्ब करता है। तो आपके डिस्टर्बेंस आएंगे। अगर आप एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। आपके इंटेलेक्ट में, आपके इन सब चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं अपने करियर में, तो ये सब चीज़ों में आपको मदद कर सकते हैं मंगल देव। और जब ये 12 जुलाई को जब आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, तीसरे भाव में बृहस्पति देव के साथ, ये इनका ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। और युति भी अपने मित्र के साथ रहेगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। खासकर आपके कार्य क्षेत्र को लेके बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं आप नए। और उसी के साथ साथ आप कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ साथ आपका भाग्य भी साथ देगा, गुरु भी, आपके बड़े भी, पिता भी साथ देंगे आपको उस समय में। और कोई भी कंपटीशन होता है किसी भी हायर एजुकेशन के लिए, किसी बड़ी पोजीशन के लिए, तो वो कंपटीशन भी आप क्लियर कर पाएंगे। अपनी एनिमीज़ के ऊपर विन कर सकते हैं इस समय में। कोई कोर्ट केस लिटिगेशन था, उसमें भी फाइट में आप विन कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए मंगल देव का बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव भी साथ देंगे। फिर बात करते हैं शनि देव की। शनि देव वक्री हो रहे हैं 30 जून से। जिनकी कुंडली में शनि देव वक्री है, तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। बिगड़े हुए काम जो भी थे या चीज़ें जो डिले हो रही थी, वो इस समय में हो जाएंगी 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। और जिनकी कुंडली में मार्गी हैं, उनकी इस समय में चीज़ें डिले हो सकती हैं। तो जिनके में वक्री हैं, उनके काम अचानक से बन सकते हैं इस समय में। और जिनके में मार्गी हैं, उनके डिले हो सकते हैं। तो 30 जून से जब ये शनि वक्री हो रहे हैं आपके 12वें भाव में, तो बहुत सारे कार्य आपके अचानक से, आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट जो हैं, आपकी इच्छाएं जो हैं, सोशल नेटवर्क जो है वो बढ़ सकता है। कहाँ से बढ़ सकता है? फॉरेन से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए। आपको फॉरेन से, एमएनसी से, बहुत सारे दूर से कहीं से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। खासकर फॉरेन तरीके के लोग आपके सोशल नेटवर्क में बढ़ेंगे। वहाँ से आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट, धन का मिलना, वहाँ से लाभ होना आपको। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल सकता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं आप इस समय में। हो सकता है बहुत सारे लोगों के एल्डर सिबलिंग्स भी घर से दूर जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं इस समय में, ये भी हो सकता है। इस आप देख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ यही शनिदेव की दृष्टि एक आपके दूसरे भाव पे, छठे भाव पे और एक नवम भाव पे रहेगी, तो खासकर फॉरेन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए भी फॉरेन जा सकते हैं, करियर कार्य क्षेत्र के लिए भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जॉब लगना या लॉयर की जॉब लगना, जज की जॉब लगना, इस तरीके की चीज़ें, किसी पुलिस ऑफिसर की जॉब लगना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। फॉरेन जाना, धन का प्राप्त होना, धन का बढ़ना, परिवार से दूर जाना, ये सब चीज़ें इस समय में हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि देव यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं और फिलहाल राहु देव आपके पहले भाव में है, केतु देव आपके सप्तम भाव में है। तो कहीं ना कहीं राहु देव आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड करते हैं जब पहले भाव में आते हैं। तो सारी आपकी जो इस समय में इच्छाएं हैं अपने आप को लेके, तो आप सब कुछ अपने ऊपर ही फोकस करने वाले हो। आपका सप्तम भाव पे कोई ध्यान नहीं है, ऑपोजिट जेंडर पे कोई ध्यान नहीं है, बिजनेस पार्टनर या कोई स्पाउस हो उस पर भी आपका ध्यान नहीं है इस समय में। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन जब बृहस्पति देव का ट्रांजिट 1 मई से 1 मई से जब वृषभ राशि में हुआ है, तो उनकी पंचम दृष्टि केतु देव पे जाने की वजह से सप्तम भाव में, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस वक्त आप अपने पति पे या पत्नी पे, स्पाउस पे, बिजनेस पार्टनर पे, दूसरे लोगों पे भी आपने ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि अभी तक जब तक राहु देव पहले भाव में थे, केतु देव सप्तम भाव में, तो आप सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, सिर्फ अपने लिए, अपने बारे में ही सोच रहे थे। और कहीं ना कहीं आप अपने ही चिंतन में थे कि आप अपने लिए आगे ज़िंदगी में क्या करें, अपने बारे में सोच रहे थे, अपने लिए ही सोच रहे थे। लेकिन अब आप धीमे धीमे दूसरों पे भी, अपने ऑपोजिट जेंडर पे और स्पाउस पे, बिजनेस पार्टनर पे, बिजनेस पे ध्यान देना शुरू करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहुदेव पहले भाव में है, तो बुद्धि कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रष्ट कर देते हैं। भ्रष्ट इन द सेंस कि आप गलत कार्य से भी बहुत कुछ अपने लिए करने की सोच सकते हैं, बहुत कुछ हाइड करके या गलत तरीके से भी चीज़ों को करना। क्योंकि नवम दृष्टि उनकी नवम भाव पे जाती है, तो मॉरल वैल्यूज़ को डिस्टर्ब करके अपनी लाइफ में कोई कार्य करना, ये आप कर सकते हो इस समय में। क्योंकि राहु आपके पहले भाव में है। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य कर्मों का होता है, वो भी राहु डिस्टर्ब करता है। और जब वो डिस्टर्ब करता है, तो आप कहीं ना कहीं, आपका माइंड जो फर्स्ट हाउस है, आपका जो बॉडी है, फिजिक है, वो कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने बोला बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसान की। तो गलत तरीकों से भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में। कुछ लोग होते हैं ना कि कोई जॉब पोजीशन चाहते हैं, तो वो पैसे देके अपने लिए जॉब पोजीशन ले लेते हैं। कोई कुछ चाहता है, तो हो सकता है कोई एक रिजर्वेशन कोटा बनवा के और वो वहाँ पे सीट ले लेना, या कुछ और तरीक़ों से बहुत कुछ काम करवा लेना अपना, गलत तरीक़ों से। तो राहु यहाँ पर इस तरीके के कार्य ज़रूर करवाता है। लेकिन हाँ, नेम फेम के लिए, फ़ॉरेन ले जाने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पंचम दृष्टि जब पंचम भाव पे जाती है, तो नेम फेम दिलवा सकता है, खासकर मीडिया के फील्ड्स में पॉलिटिशियन बना सकता है, मीडिया के फील्ड में ले जा सकता है। फिर नवम भाव पे दृष्टि जाती है, तो फ़ॉरेन ले जा सकता है, फ़ॉरेन गुरु दिलवा सकता है, तो फ़ॉरेन कल्चर में इंटरेस्ट हो सकता है इस समय में आपका।
तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं आपके सूर्यदेव की। सूर्यदेव फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं आपके चौथे भाव में, जो आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। तो मिथुन राशि में जब तक ये 15 जुलाई तक ट्रांजिट करें, तीसरे भाव के मालिक हैं, तो ये अच्छा है। खासकर जो लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, मे भी हो सकता है अपने परिवार को लेके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पर ये कुछ कर सकते हैं। हो सकता है रियल एस्टेट ट्रेडिंग या घर से ही जुड़ के कुछ नया अपना कार्य करना। घर परिवार में भी कुछ घर परिवार को लेके हो सकता है कुछ व्हीकल, कार, ये सब चीज़ें लेना, या फिर अपने कुछ रेनोवेशन करवाना, इस तरह की चीज़ें करवा सकते हैं। लेकिन ये घर में थोड़ा-सा ईगो क्लैशेस भी लेके आता है। और क्योंकि सूर्यदेव के साथ यहाँ पे शुक्रदेव भी होंगे 7 जुलाई तक, और शुक्रदेव क्योंकि आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और साथ में आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, तो अचानक से कुछ डिस्टर्बेंसेस ज़रूर लेके आ सकते हैं इस समय में। और क्यों करते हैं सूर्यदेव की? सूर्यदेव क्योंकि आपके छठे घर के मालिक हैं, जो आपके चौथे भाव में जो आपके चौथे भाव में ट्रांजिट करेंगे 15 जुलाई तक मिथुन राशि में। तो क्योंकि छठे भाव का मालिक है, तो कहीं न कहीं आपकी मदर की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करने की कोई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई। लेकिन ये आपकी हेल्थ को आपकी माता की खासकर हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। उसके साथ-साथ घर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, ईगो क्लैशेज़ लेके आता है लोगों के बीच में। तो इस तरीके के खासकर स्पाउस के साथ होम लाइफ में, तो वो डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ों में लेके, कार्यक्षेत्र को लेके, रियल एस्टेट ट्रेडिंग को लेके, कुछ घर के लिए कुछ करना, कुछ नया करना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 7 जुलाई तक शुक्रदेव भी रहेंगे, जो आपके तीसरे भाव और अष्टम भाव के मालिक है, तो अष्टम भाव का मालिक जब चौथे भाव में जा रहा है, तो घर का एनवायरनमेंट ज़रूर डिस्टर्ब हो सकता है। खासकर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपके, या फिर आपकी मदर को, स्पाउस को घर के एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और कुछ फाइट्स हो गए, ईगो क्लैशेज़ हो गए लोगों के बीच में घर में, जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर सकता है, इस तरीके के चांसेस। लेकिन आपके कंफर्ट्स भी बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ और भी अच्छा हो सकता है। करियर को लेके आप घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, या फिर अपने घर के लिए कुछ नया कर सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, कुछ नया कंफर्ट के लिए बाय कर सकते हैं, ये भी चीज़ें होंगी साथ में। फिर उसके बाद यही सूर्यदेव जब आपके 15 जुलाई के बाद, जब वो 16 जुलाई को जब आपके कर्क राशि में जाएँगे, आपके पंचम भाव में, तो क्योंकि सूर्यदेव आपके छठे भाव के मालिक हैं, तो वो अपने से 12वें भाव में जाएँगे। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में आपका लॉस हो सकता है, या फिर बदलाव हो सकता है, चेंज हो सकता है, कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 7 जुलाई को कर्क राशि में ही आपके शुक्रदेव भी होंगे, तो वो भी अष्टम भाव के मालिक हैं और साथ में आपके तीसरे भाव के। तो कहीं न कहीं आपके बच्चों के साथ जुड़ी हुई भी चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस, फाइट, या कुछ उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम होना। अगर आप खुद भी बेसिक एजुकेशन में हो, तो वहाँ पे भी आपको माइंड आपका डिस्टर्ब कर सकता है इस समय में, कुछ बीमार पड़ जाना, उसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब करना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस समय में। फिर उसके साथ अगर मैं बात करूँ और सभी चीज़ों के लिए, जैसे अगर मैं बृहस्पति देव की बात करूँ, बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शादी के लिए, आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, करियर में कुछ करना चाहते हैं, नया बदलाव खासकर करियर में, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, डिज़ायर फुलफ़िल हो सकते हैं, ये समय उसके लिए अच्छा है। लेकिन खासकर अगर आप बच्चे हो, तो वहाँ पे एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, रिलेशनशिप में फाइट्स हो सकती हैं, ईगो क्लैशेस हो सकता है, मैरिड हैं, वहाँ पे आपके डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, खासकर आपकी माता को और आपके स्पाउस को। तो इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर मैं और चीज़ों की बात करूँ, खासकर क्योंकि मंगल देव का भी ट्रांजिट, जैसे मैंने बोला, आपके पहले दूसरे भाव में, फिर उसके बाद आपके तीसरे भाव में रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको अपने पिता की हेल्थ को लेके, खासकर एक्सीडेंट के योग बनते हैं उनके 11 जुलाई तक, थोड़े बहुत जैसे स्प्रेन, कट, ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो मंगल की वजह से हो सकती हैं। छोटी एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट जो भी होता है, वो मंगल देव या शनि देव की वजह से होता है, तो उसका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत होगी। उसके अलावा सभी ट्रांजिट मुझे कुछ चीज़ें आपके लिए फ़ेवर में दिखती हैं, जैसे फ़ॉरेन के लिए अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे थे इस समय में, ट्रैवल, हायर एजुकेशन से जुड़ा हो, चाहे करियर से जुड़ा हो, तो वो कर सकते हैं। धन से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ करना चाह रहे थे, वो भी अच्छे हैं। लेकिन हेल्थ को लेके, खासकर आपकी माता की हेल्थ और अपने स्पाउस की हेल्थ को लेके, ये डिस्टर्बिंग हो सकता है। पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब कर सकता है। थोड़ा-सा इस टाइम में आप, हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा सेपरेटेड फ़ील कर सकते हैं लोगों के साथ। माइंड आपका थोड़ा-सा लोनलीनेस की तरफ जा सकता है। इस तरीके की चीज़ें इस समय में आपके हो सकती हैं। आप चैरिटेबल भी हो सकते हो इस समय में। उसके अलावा जो मैं और चीज़ें देख रही हूँ, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर मैरिज चाह रहे थे, मैरिज फिक्स हो सकती है। लेकिन अगर आप मैरिज में ऑलरेडी हैं, आपके स्पाउस है, उनके साथ
आपके क्लैशेस हो सकते हैं, होम लाइफ में आपके डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस होना, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, चाइल्ड के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है इस समय में। तो अगर मैं इसको ब्रीफ में बताऊँ, संक्षेप में, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके, तो हेल्थ को लेके ये आपकी मदर की हेल्थ को लेके, स्पाउस की हेल्थ को लेके ये समय थोड़ा-सा क्रिटिकल हो सकता है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी और आपको भी थोड़ा-सा लोनलीनेस और सेपरेशन जैसा इस समय में फ़ील हो सकता है। फिर उसके बाद वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ को लेके ये समय खासकर अच्छा है, क्योंकि आपका दूसरे भाव का भी मालिक स्ट्रांगली प्लेस्ड है, रियल एस्टेट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू धन कमाना। उसके अलावा भी अगर आप कुछ घर से बिज़नेस करना, कुछ ट्रेडिंग करना, इस तरीके की चीज़ें भी आप इससे भी धन कमा सकते हैं इस समय में। फिर उसके अलावा बात करें, क्योंकि आपके दसम भाव का भी मालिक बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो धन के लिए ये समय अच्छा है। जो लोग मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिज में है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस, ईगो क्लैशेज़ होना, डिस्टर्बेंस होना, ये हो सकता है। जो रिलेशनशिप में हैं, उनके डिस्टर्बेंस होना, कुछ क्लैशेज़ होना, बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम होना, चाहे उनकी एजुकेशन में या फिर उनके साथ आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है एनवायरनमेंट, वो चीज़ें हो सकती हैं। चाइल्ड बर्थ में भी आपको हेल्प हो सकती है, इस वक़्त आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच सकते हो, लेकिन अगर आपका चाइल्ड है, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। फिर उसके बाद करियर की बात करते हैं। करियर को लेके ये समय आपका बहुत अच्छा है। ख़ासकर आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। जैसे मतलब फ़ॉरेन की भी अपॉर्च्युनिटीज़ बनते हैं, तो आप फ़ॉरेन जाके भी हायर एजुकेशन या फिर करियर में कुछ नया पोज़ीशन आप ट्राई कर सकते हो। ये समय आपके लिए उसके लिए बहुत फ़ेवरेबल है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स, और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।